अपने जीवन यात्रा का जिक्र करने वाला यह प्रकरण बताए बिना मेरी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। उन दिनों की बात है जबकि मिजोरम हिंदी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल पद पे संस्थान के किसी अध्यापक को प्रतिनियुक्त करना था। उन दिनों वहाँ की लेक्चरर झीनी, इंजीनियरी और थनमोई ये दो बहनें यहाँ निष्णात करने आगरा में थीं और तत्काल जो निदेशक थे डॉक्टर बाल गोविंद मिश्र जी, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के मेरे नाम का चयन किया। अब स्टेट के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल होना बहुत अच्छा तो लगता था, तो मैंने उन्हें अपनी मौन स्वीकृति दे दी। उन्होंने तुरंत आर्डर निकाला और यह बात मिजोरम की राजधानी आइजोल से लेके आगरे तक जंगल में आग की तरह फैल गई। संस्थान के मेरे साथी, जैसा कि मानव स्वभाव है, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पीताम्बर तो ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे हो जाएगा। अब स्वर्गीय श्रीमती वशिनी शर्मा तब झीनी और थनमोई के संपर्क में थी, तो उन्होंने मिजोरम से लेके आगरा तक यह आक्रोश फैलाया कि पीताम्बर को प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, पीताम्बर इस पद के लिए योग्य नहीं है। वशिनी जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे विरोध में हवा चल रही है, तुम मत जाओ। यह बात मैंने डॉक्टर बाल गोविंद मिश्र जी से कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जिसको भेजूंगा वही फाइनल है, इसमें न तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना है और न ही मुझे मिजोरम सरकार के शिक्षा विभाग से पूछना है, और आप जाओ और आप इसमें सफल होंगे यह मैं जानता हूँ। और जो ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल निष्णात या पारंगत या बीएड या एमएड नहीं है, वो नहीं हो सकता, तो उसका जवाब ये मैं सोच रहा हूँ कि तुम 1972 से लेके 1985 तक यहाँ पढ़ा रहे हो, 13 साल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अनुभव है, पारंगत और निष्णात का मार्गदर्शन करते हो, तब तुम अपने आप ही ट्रेंड हो गए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और प्रोत्साहित किया। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि आप तैयारी करो। इसी बीच हमारे साथियों ने
संस्थान के छात्रों को, जिनको वो भी पढ़ाते थे, मैं भी पढ़ाता था, उनके द्वारा दूसरे तरीके से बात फैलाई। और वो छात्र मुझसे पूछते थे, सर आप पारंगत नहीं है, निष्णात नहीं है? मैंने कहा, तुम्हें जिन टीचरों ने कहा है वो मैं जानता हूँ, ये बात तुम्हारे मन की नहीं है। हमारी क्वालिफिकेशन में जानकारी आप लोग क्यों पूछ रहे हैं, आपको क्यों चाहिए? इस प्रकार वो चुप हो गए और मैं मिज़ोरम के लिए सपरिवार रवाना हो गया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां अहिंदी भाषी प्रदेशों के हिंदी टीचरों को प्रशिक्षित किया जाता है। और इस व्यवस्था के अनुसार वहाँ पर हर ट्रेनिंग के लिए आने वाले गैर हिंदी भाषी अध्यापकों को 20 पाठदान करने पड़ते हैं, जिनको पहले तैयार करके अध्यापकों को दिखाकर तब स्थानीय कुछ स्कूलों में भौतिक रूप से पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। और हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के टीचर उनको वहाँ देखते हैं कि वो कैसे पढ़ाते हैं। इस व्यवस्था से पहले केंद्रीय हिंदी संस्थान में कार्यरत अध्यापक, कुछ अध्यापक लाइव क्लासेस लेकर उन्हें बताते हैं कि आपको पाठ तैयार करने के बाद इस प्रकार पढ़ाना होगा। और इन पाठों को पढ़ाने में जो अध्यापक संलग्न होते थे, उनमें मैं पीताम्बर ठाकवाणी, टी.के. नारायण पिल्ले, रामलाल वर्मा, आर.के. कुमार, महाराणा दुर्योधन, ज्योत्सना रघुवंशी, वीना शर्मा आदि होते थे। और इसी व्यवस्था को आगे चलकर कई पाठों को कैसेट के रूप में बद्ध किया जाता था और फिर उन्हें ही छात्रों को दिखाकर समझाया जाता था। इस प्रकार यह काम तत्कालीन कृष्ण गोपाल कपूर, जो अनुसंधान सहायक थे, उन्होंने आगरा के सुभाष पार्क में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में हर टीचर का अलग अलग कैसेट बनाने का काम किया। और ये कैसेट आज भी केंद्रीय हिंदी संस्थान में दिखाए जाते हैं और रखे हुए हैं। और इस कैसेटों के कारण अब टीचर साक्षात रूप से पाठदान का नमूना दिखाने में पीछे हट गए।
इस बात को कहने का मेरा मात्र ये आशय है कि मुझे अपनी रुचि के अनुसार व्याकरण के प्रयोग पाठ नहीं मत विषय पर तैयार करना पड़ा था। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन कैसेटों को देखने वालों में मेरा कैसेट ज़्यादा पसंद किया जाता था, अध्यापकों के द्वारा या छात्रों के द्वारा। यह उन लोगों के लिए जवाब था जो कहते थे कि पीताम्बर ठाकवानी तो ट्रेंड नहीं है, उनको ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर कैसे भेजा जा रहा है। तो जब ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण भाग पाठदान मेरा श्रेष्ठ माना जाता था, तब ट्रेंड और अनट्रेंड वाली बात तो खत्म हो गई। यह बात डायरेक्टर बाल गोविंद मिश्र जी के इस वर्णन से कि ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाने वाला व्यक्ति अपने आप ही ट्रेंड माना जाना चाहिए को बल मिलता था। एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को ये डर था कि हम ट्रेंड हैं, वो पाठदान का कैसेट तैयार कराने में पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें डर था कहीं हमारा कैसेट अच्छा नहीं बना या हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं बना तो हमारी भद्द हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरे जैसा अनट्रेंड व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और यदि मुझे ट्रेनिंग मिली होती तो मैं और अच्छा अध्यापक सिद्ध हो सकता था। उन दिनों रखा हुआ पानी जिसमें कीड़े दिखाई देते थे, उसको गर्म करके पीने के योग्य बनाना पड़ता था। बड़ी कठिन स्थिति हुआ करती थी। अब हमारे बच्चे, हमारी पत्नी वहां बहुत परेशान थी और जब मैं संस्थान से अपना काम करके घर वापस आता था तो रोज यही सुनने को मिलता था कि कहाँ ले आए जंगल में, न कुछ जाने का है न आने का है, ऊपर पहाड़ों पे चढ़ के नीचे, तो रोज उनकी शिकायत रहती थी। मैं भावुक हो गया और मैंने मन में सोचा, जिन बच्चों को पाल कर बड़ा करने का उत्तरदायित्व है, अगर वो ही मुझसे खुश नहीं है तब ऐसी नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तत्कालीन निदेशक मिजोरम सरकार के पास गया। उनका नाम पू रांगथांगा था और मैंने उन्हें बताया कि मेरा डेपुटेशन 2 साल का है, लेकिन मैं यहाँ अब नहीं रह सकता हूँ, क्यों कि मेरे बच्चे प्रसन्न नहीं हैं। तो वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरी पत्नी बच्चों को समझाया
तब मैंने उनसे कहा कि मैं अब और नहीं रहूँगा, तो मुझे आप परमिशन दीजिए कि मैं वापस जाऊं। तो उन्होंने कहा कि 1 साल का डिप्यूटेशन तो पूरा करो, अभी तो आपको 10 महीने करीब हुए हैं। तो इस बात को लेकर मैं तैयार हो गया और मैंने उन्हें बताया कि अब आपके इंस्टीट्यूट के जो लोकल लोग हैं, पूजहलिया जी सीनियर थे, वो प्रिंसिपल के योग्य हो गए हैं और किसी प्रकार भी वो केंद्रीय हिंदी संस्थान से आने वाले टीचर से कम नहीं है। तो इस प्रकार मैंने 1 साल का डेपुटेशन पूरा किया और सब परिवार आगरा में वापस आ गया।